यूपी में जिस तरह बुलडोजर चल रहा है वही दिल्ली में बुलडोजर चलाएंगे, पूरी दिल्ली में हर जगह वही हाल है। सारी गलियां ब्लॉक कर रखी हैं और दूसरी तरफ आम जनता की घर तोड़े जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैडम नहीं आई थी, उनके पति है, उनके मैम पति ने सीधा सीधा मुंह पे बोला है कि ये घर टूटेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में मौजूद हैं। इस क्षेत्र में लगातार बुलडोजर की आहट को लेकर के कई असमंजस है, और लेकिन इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए यहाँ के लोकल लोग के जरिए जानने को मिल रहा है कि दिल्ली के इस क्षेत्र में बुलडोजर कार्यवाही को लेकर के मुख्यमंत्री के पति लगातार लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और छाती ठोक कर बोल रहे हैं कि बुलडोजर तो चलता रहेगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि उनकी क्या भूमिका है, किस आधार पर और किस अधिकार पर वो लोगों को इस तरीके से डराने धमकाने का काम करें। लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं। आप भी गए थे मुलाकात करने सीएम के साथ? मैं तो नहीं गया था, बाकी हमारे जो बड़े भाई हैं सब गए थे सारे के सारे। कह रहे हैं यहाँ पर कि मुख्यमंत्री के हस्बैंड ने डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि टूट कर। बिल्कुल सही बात है, जी हकीकत है जी सर, उन्होंने बोला ऐसा। वो क्यों धमका रहे हो? तो सरकार में भी नहीं है, उनके क्या अधिकार है ऐसे? ऐसा है ना, देखो सरकार में नहीं है तो कोई बात नहीं, सीएम के हस्बैंड तो है ना वो, तो उनके हिसाब से सरकार चल रही है, वो तय कर रहे हैं कहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। हम नहीं चाहते, हमें नहीं पता ना उनके हिसाब से चल रही है, वो उनको पता है ना, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं सरकार। क्या कोई पर्सनल यहाँ से कोई निजी है लोगों से? अब ये तो कि हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी पर्सनली वो खंजरंजी से लेके बैठे हुए कि यहाँ पे शालीमार वाले पसंद नहीं आ रहे हैं कि इनको साफ ही करना है। यहाँ पर वो भी आते थे वोट मांगने मुख्यमंत्री के साथ? नहीं, वो तो नहीं आते थे, रेखा गुप्ता जी तो आती थी। ऐसा ही है सर कि आप भी गए थे मिलने के लिए? नहीं हम नहीं गए थे। तो लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे, लेकिन उनके हस्बैंड कह रहे हैं टूट कर रहेगा। हाँ कह रहे हैं कि टूट के रहेगा, ये कह रहे रोड में जाम लगता है। इस रोड पे कौन से जाम लगा बताओ? ये इससे ज़्यादा जाम लगा हुआ है तो अशोक विहार दीप मार्केट से लेकर के और तुम्हारा अंडरपास तक टोटल जाम रहता है, थाने पे भी जाम रहता है टोटल। गाड़ी से तो हमें यहाँ पर कोई जाम नहीं है, यहाँ कोई जाम नहीं है। अगर जाम हटाना है तो हमारा दीप मार्केट वाला जाम हटाइए, तुम्हारे एएल मार्केट वाला जाम हटाइए, इधर तुम्हारे ये थाने से शालीमार बाग का थाना है, शालीमार बाग के थाने से अंडरपास तक जाम रहता है। इस जाम को चुनाव के समय आई थी, आप लोगों को कुछ बोला था, आश्वासन तो दिया होगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा? ये बोला था कि जी हमको जिताओ, वही हमारा, हम आप लोग हमारे हो और हम आपके हैं, और हम जिताओ, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होगा आपका। और अब मिल भी नहीं रही? अब मिल भी नहीं रहे हैं। हमने हम लोग जिताया और वोट दिया है कि भाई हमारी पार्टी बीजेपी जीत जाएगी, कुछ अच्छा काम करेगी। इन्हें अच्छा काम किया सारा बुराई करने के तो सोच रही, तो उजाड़ने के चक्कर में हमारे लोगों को घर उजाड़ने के चक्कर में लग रही है। बीजेपी पे भरोसा किया 4 इंजन आएंगे, विकास होगा, आएगी कि चलो जिसमें केंद्र में बैठा हुआ है और राज्य में भी आ जाएगा तो और बढ़िया करेगी। कुछ नहीं हुआ। तो 4 पहिए इधर ही आपकी तरफ आ, 4 पहिए हमारी तरफ, हमारे सर पर चढ़ रहे हैं। पक्के मकान है, इतने आलीशान, आप लोगों ने इतनी मेहनत से घर बनाए। बिल्कुल जी, आज के टाइम में मकान बनाना बड़ा आसान नहीं है। मकान बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी व्यतीत हो जाती है जब मकान बन पाता है। हर चीज़ महंगा है, क्या मकान बना पाएगा आदमी? कहाँ से मकान बनाए? जिसका घर में एक 25 गज का घर है वो कहाँ जाएगा? यहाँ घर गांव में ज़मीन बेच करके यहाँ मकान ले लिए और वो यहाँ बना भी लिया, अब उसके बाद कहाँ जाएगा वो? उसको ना तो घर का रह गया ना घाट का रह गया, वो सब तरह से गया वो तो सोचा था बीजेपी दिल्ली में आएगी, यहाँ पर बुलडोजर ले आएगी उत्तर प्रदेश की तरफ। वो तो यूपी अतिक्रमण के नाम पे कभी यूपी में जिस तरह बुलडोजर चल रहा है वही दिल्ली में बुलडोजर चलाएंगे, पूरी दिल्ली में हर जगह वही हाल है। जहाँ बीजेपी वहाँ बुलडोजर। मैम देखिए, मैं शॉर्ट में एक बात कहना चाहूँगा। अभी मैं कल रात को ही मैं उतरा हूँ दिल्ली से, मैं उनकी आवाज़ की तरफ से आ रहा था, करीब 10:30 बजे का टाइम था। उन्होंने अपनी खुद की आवाज़ की सुरक्षा के लिए इस सुरेश और सारी गलियाँ ब्लॉक कर रखी हुई हैं, सारी तरफ पुलिसकर्मी तैनात थे। अच्छा। खुद की सुरक्षा के लिए उन्होंने सारी गलियाँ ब्लॉक कर रखी हैं और दूसरी तरफ आम जनता की घर तोड़े जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ ये रोड बने अभी करीब 1.5 साल हुआ है, इसके पहले प्रशासन सो तो नहीं रहा था, उनके नॉलेज में बात थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी ना। चाहते थे इसको चौड़ा और कर सकते थे, अगर चौड़ाई करना है तो इसके ऊपर फ्लाईओवर बना दें, जितने में घर तोड़े जाएंगे उससे भी कम लागत में ये फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाएगा। और आप लोगों ने वोट दिया है, आप लोगों को जब आपके वोट यहाँ पे वैलिड हो गए तो अब आपके घर कैसे इनवैलिड? मैम उस टाइम बातें कुछ और होती हैं, कहना कुछ और होता है। वोट के समय पैरों पे, सर पे, जी पूरे उस टाइम बातें कुछ और होती हैं, कहना कुछ और होता है, कार्य कुछ और होता है। तो क्या इस बात में सच्चाई मुख्यमंत्री के हस्बैंड जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और वो कह रहे हैं कि टूट कर रहेगा? मेन काम तो रेखा गुप्ता का है, हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो धमकी दे रहे हैं कि टूट कर रहेगा, जो मर्जी कर लीजिए। मेन जो वो कहेंगी वही होगा। अच्छा। जो वो कहेंगे वही होगा। जो ये पीले मार्क का निशान किया हुआ है बिल्कुल इलीगल है,
ये आम जनता जो यहाँ पे कुछ लोगों का अपना मकान है, कुछ प्रवासी भी हैं, जो जिनका मकान टूटेगा उनमें प्रवासी भी हैं। वो प्रवासी कहाँ जाएंगे? प्रवासी कहाँ जाएंगे ये बताइए। चुनाव के समय प्रवासियों की भी बात होती है, दिल्ली वालों की बात होती है, हिंदुओं की बात होती है। प्रवासियों का है, प्रवासी ज़्यादातर संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। मेन तो प्रवासियों का मेन मुद्दा है, प्रवासियों ने उनको जिताया है। तो वादा तो किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, और यहाँ पर आप पूरी से इनलीगल है। पहले इनको व्यवस्था करनी चाहिए, नोटिस देना चाहिए, पूरा साफ तौर पे इनको कंफर्म करना चाहिए क्या इनलीगल है क्या लीगल है। इनको मुआवजा प्रोवाइड करना चाहिए, उसके बाद इनको शिफ्ट करने मुख्यमंत्री का घर आप भी यहीं आसपास रहते हैं, यहीं रहते हैं? तो ये क्या मामला है, क्यों निशान लगा दिए गए? तोड़ने के लिए निशान लगा रहे हैं। हो सकता है विकास कुछ अच्छा कुछ कर रहे हो। वो जीत गए हैं इसलिए लगा रहे हैं। अच्छा, जीत गई तो निशान लगा। हाँ, निशान लगा रहे इससे हैं। पहले आप लोगों के पास आई, वोट मांगे, आश्वासन दिए, हाँ, आराम से ले गए वोट। कई वादे किए होंगे, हाँ, वादे भी किए हैं कि हम मकान नहीं टूटेगा, यहीं रहेंगे सब अब लोग। वादा मुकरी कर रहे अब मुकर कर रहे हैं। हैं। क्या उनके हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि टूट के रहेगा? हस्बैंड से तो कोई बात ही नहीं, उनसे बात हो रही है। हस्बैंड से हम लोग देखे नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि हस्बैंड कह रहे हैं, उनसे मिला, वो कह रहे हैं टूट कर रहेगा, आप जो मर्जी कर लीजिए। हाँ, तो वो तो कह ही रहे हैं ना, वो तो तोड़ना है इन्होंने। तो अभी नया मकान बना है, अभी मैम ये इसको 2 महीने हुए हैं। जो यहाँ की अम्मा है वो मैम हॉस्पिटलाइज हो गई है। यही सुनकर मार्किंग के लिए मैम सिर्फ 300 फोर्स आई थी, BSF, SSB, CISF, सिर्फ मार्किंग लगाने के लिए। अगर मैंने पूछा कि सर क्यों आए हो, मैंने सर्व करके बात की, मैंने सर क्यों आए हो, तो उन्होंने हमें कर दिया गया साइड जवाब कर दिया, जवाब तक नहीं दिया हमें। आप साइड लोगों को जानने का भी अधिकार नहीं आपके मकान पर। नहीं दिया कि हमें कि क्यों लगाया जा रहा है, किस मुद्दा क्या है, कुछ भी नहीं। सारे कागज वगैरह आप लोग, सारे कागज मैम लीगल हैं। आप लोगों को क्यों लग रहा है किसी मकान ये मैम ये मेरा मकान आगे, ये मेरा मकान मैम 60 साल पुराना है। 60 साल से अम्मा दादी यहीं रह रहे हैं, मेरे पापा भी यहीं की पैदाइश से। ये इन्हीं गलियों में मुख्यमंत्री आया करती होंगी वोट मांगने के लिए, अब मिल भी नहीं रही है लोगों से। नहीं मिल रही हैं। पहले हमारे साथ मैम मंदिर में कीर्तन वीर्तन सब हुआ करता था। हमारे यहाँ पे शिव मंदिर है, उधर मैम कीर्तन वीर्तन में सब आया करते थे जब वो हमारे यहाँ पे वोट मांगने आया करती थी। बट अब तो वोट मांगना तो छोड़ो, मिलने की भी दूरी नहीं है। जो है वो जहमत नहीं कर रही है। और एक और बात आ रही है कि उनके हस्बैंड जो है लोगों को डरा रहे हैं। हस्बैंड मतलब हमारे मैम मतलब यहाँ से 300 लोग गए थे बस में तो मिलने, तो मैम उन्होंने मना कर दिया। बट उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 लोग मिलेंगे। 10 लोग अंदर गए। 10 लोग से मिलने के लिए भी उनके सिर्फ पति आए थे, मैडम नहीं आई थी। उनके पति आए, उनके मैम पति ने सीधा मुंह पे बोला है कि ये घर टूटेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये घर तोड़ के रहूँगी। हाँ, देखिए ये सवाल है, शुरू से मुख्यमंत्री के जो पति हैं उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लगातार सरकार के काम में देखी जा रही है। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री वो हैं, फैसला ले, वो उनका प्रशासन, उनकी सरकार की टूटेगा नहीं टूटेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के हस्बैंड की क्या भूमिका है। और ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि साफ तौर पर एक धमकी दी गई है कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, मकान टूट कर रहेंगे। यानी कि उनके पति को लेकर भी कई सवाल है। और इस क्षेत्र में देखिए काम तो क्या होता, यहाँ का विकास तो क्या होता, होना चाहिए था कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है तो इसको बेहतर तरीके से चमकना चाहिए था, कामकाज यहाँ पर होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर लोगों के घरों पर जो है बुलडोज़र चलने जैसी कार्यवाही का डर यहाँ पर लोगों को है फ़िलहाल। और ऐसे में सवाल ये भी है कि जब अगर प्रशासन आ रहा है, इतनी सारी फोर्सेस आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो मामले में जो है गड़बड़ है। ये तमाम लोग देखिए अक्सर जो है इस तरीके से दिल्ली में हमने बुलडोज़र देखा है तो यही कहा गया है बांग्लादेशी रह रहे हैं, यहाँ पर रोहिंग्या रह रहे हैं। लेकिन ये तमाम लोग हिंदू हैं, हिंदू समाज से लोग हैं, जिसकी बात बार बार बीजेपी सरकार करती है, हिंदू खतरे में है, हिंदू की रक्षा करनी है। लेकिन इन लोगों के मकानों की फ़िलहाल जो है मकान इनके खतरे में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके मकान पर भी निशान लगा है ना? हाँ, कौन सा मकान? यही मकान। यही मकान। जैसे मैं कह रही थी, अक्सर हमने दिल्ली में जहाँ भी बुलडोजर देखा, क्या है रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, यहाँ पर तो आप लोग हिंदू समाज के लोग हैं, फिर क्यों इस तरीके से बुलडोजर चलाया जाए? ये तो उसे ही पता होगा, मुझे क्या पता क्यों चला जा रहा है। आप क्या कहेंगी, क्या सरकार सिर्फ ऐसे ही बात करती है हिंदू खतरे में, हिंदुओं को? यही कहेंगे बस हमारा घर बचा दे। हाँ, मुख्यमंत्री मिल नहीं रही है? नहीं मिल रही। हाँ, मिल भी नहीं रही है आप तो। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री आप लोगों से मिले, बातचीत करें, बातचीत, हाँ बात बताएं, मिले हमसे। तो कहे जब बाकी पास गए तो मिली नहीं, कुछ तो कहे। अरे आप नहीं कुछ कही नहीं रही तो बोले, बाहर की तो बोल सकती है। उनके हस्बैंड क्या धमकी दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कह रहा था छाती ठोके कर मैं तोड़ूंगा, क्या करेंगे।
ऐसा बोल रहे हैं और कह रहे हैं, और मेरे तो पता नहीं है, वो तो लोग बाग आप कह- लोगों के हस्बैंड आदमी लोग बता रहे हैं हाँ, अब वो लोग बाग बोल रहे हैं, अब क्या पता। पर भैया सामने हो कुछ तो बता, अब उनको हमारे मकान नहीं मिले, तोड़े हैं। उनको आदमी भी मिले तो उनसे ही बात करें, उनके कर्मचारी भी मिले, उनसे भी बात करी जाए। उनके आदमी की क्या भूमिका है? वो तो सरकार में नहीं है, वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो आप जले वो तो कोई अधिकार भी नहीं है। उनको तो घरवाली है ना, तो वो अधिकार वो उन्हीं का है। पढ़े लिखे तो वे ज्यादा है, घरवाला ही ज्यादा है। पढ़ा लिखा वाले ज्यादा पढ़े लिखे। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो घरवाला ज्यादा पढ़ा लिखा है। कार्यकर्ता तो वही करेगा। सीट हमें मिली, हम सीट ले ली। आप कह रहे हैं दिखने में वो है लेकिन काम उन्हीं के इशारों पर हो रहा है सारा, वही रहा। उनकी मर्जी से हो रहा है। इस पूरे मामले पर कई सवाल अब उठ रहे हैं। अभी तक कोई जानकारी साफ तौर पर नहीं दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई मौखिक यहाँ पर जो है बताकर नहीं गए, लेकिन निशान लगा दिए गए। और निशान लगाने के बाद जब लोग हलचल मचती है, लोग परेशान होते हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुँचते हैं, मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, तो अब जानकारी निकल कर के आ रही है कि जो लोग वहाँ मिलने गए उन लोगों को मुख्यमंत्री के हस्बैंड ने कहीं ना कहीं डराया है, कहीं ना कहीं धमकाया है और साफ तौर पर एक वार्निंग दे दी है कि आप कुछ भी कर लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं छाती ठोक कर कहा है कि यहाँ पर बुलडोजर तो चलता रहेगा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, लेकिन हाँ, शुरू से मुख्यमंत्री के हस्बैंड की भूमिका पूरी तरीके से सरकार के कामों में लगातार देखिए, कई बार तो वो जो सरकारी मीटिंग है वो भी लेते हुए पाए गए हैं। अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्यवाही होती है हम आपको लगातार बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।